रोशन, ओए रोशन। अबे कितना टाइम लगा रहा है यार, पहले से तैयार होके नहीं बैठ सकता था? तुझे याद नहीं है क्या आज इंटरव्यू के लिए जाना है? बस यार थोड़ा लेट हो गया। चल चल ले। यार कितना टाइम लगाता है तू? तुझे पता है ना, अगर यहाँ नौकरी लग जाएगी तो अपनी स्थिति कितनी ठीक हो जाएगी। जो हम 1-2 रुपए किसी और से मांग के खाया पिया करते थे ना, वो हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है, हम दोनों बचपन से दोस्त एक साथ रहे हैं और हमारी नौकरी भी एक साथ ही लग रही है। अबे हाँ यार, ये इससे अच्छी क्या चीज रहेगी? नहीं तो तुझे कहीं और जाना पड़ता, मुझको कहीं और जाना पड़ता, और हमारा मन भी नहीं लगता, है ना? सही है, चल चलते हैं। ओ, सर नमस्ते। नमस्ते। सर वो आपने कहा था नौकरी के लिए, चलिए हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए अपनी कंपनी में। अरे इंटरव्यू तो मैं करवा दूंगा तुम्हारा, लेकिन पहले तुम दोनों 20-20 हज़ार रुपये दो मेरे को। 20-20 हजार रुपए? पर सर 20-20 हजार रुपए किस बात के? 20 हज़ार किस बात के? अरे मैं तुम्हारी नौकरी लगवा रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी में, और तुम बोल लो 20 हज़ार किस बात के? तुम्हारी 50 हज़ार रुपये महीना सैलरी होगी, और अगर तुम 20 हज़ार रुपये नहीं दे सकते तो फिर मैं इंटरव्यू नहीं करवाऊंगा। पर पहले तो नहीं बताया था कि 20 हज़ार रुपये देने हैं। पहले बताते तो हम परेशान ही नहीं होते, आते ही नहीं यहाँ तक। आपने हमसे बोला आ जाना, नौकरी लगवा दूंगा, तो हम आ गए आपके पास। अरे बताया नहीं था मतलब तुम मुंह उठा के आ जाओगे क्या? इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा रहा हूँ और तुम बिना पैसे के आ गए? अरे तुम्हें खुद में भी तो दिमाग होना चाहिए कि 50 हज़ार रुपये सैलरी तुम्हारी लग रही है और तुम 20 हज़ार रुपये भी लेके नहीं आएगा। देखो 20 हज़ार रुपये एक इंसान दोगे जब भी तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। इस नौकरी को लगवाने के लिए ना बहुत लोग पीछे पड़े हैं मेरे, कोई 30 हज़ार दे रहा है, कोई 40 हज़ार। अब मैंने तुम्हें सोचा है कि तुम थोड़े गरीब आदमी हो तो तुम दोनों की लगवा दूंगा। अरे सर, हमको तो पता ही नहीं था ना 20 हजार रुपए लगेंगे। आप एक काम करो, आप हमारा इंटरव्यू करवा दो, जैसे हम नौकरी पे लगेंगे ना, जैसे हमको सैलरी मिलेगी आपको 20 हजार रुपए दे देंगे। ये ठीक कह रहा है। अरे नहीं नहीं, पहले 20-20 हज़ार रुपये लेके आओ जब भी नौकरी लगवाऊंगा। मैंने पहले भी बहुतों की लगवाई है, नौकरी लगने के बाद कोई पैसे नहीं देता। पहले तुम मेरे को पैसे दो और जब भी नौकरी लगवाऊंगा मैं तुम्हारी। सर देख लो ना, ठीक कह रहा है ये। पहले लगवा दो नौकरी और हम आपको पहली तनख्वाह में से दे देंगे। मान जाओ ना, हम 20 हज़ार कहाँ से ही लाएंगे सर? वैसे ही हम लोग बड़ी मुश्किलों में जो भी पढ़ाई लिखाई पूरी करी है, नहीं कर पाएंगे अभी 20 हज़ार रुपये। अरे नहीं नहीं, जाओ तुम दोनों, जब 20 हज़ार रुपये हो जाए जब आ जाना। अभी नौकरी पे कोई लग नहीं रहा, अगर जगह खाली होगी तो मैं तुम दोनों को लगवा दूंगा, लेकिन बिना पैसों के मैं नौकरी नहीं लगाऊंगा। ठीक है सर। एक बात अगर सोची जाए तो बोल तो वो सही रहा है ना। आजकल नौकरी लगाने के भी ना पैसे लगते हैं, हमें पर पता ही नहीं था पैसे भी लगेंगे। पर हम 20 हजार रुपये कहाँ से लाएंगे? अब क्या ही करें यार, बचपन से अब तक हमने गरीबी ही देखी है, और आज भी देख, मात्र 20 हज़ार रुपये के पीछे हमें लाचार होना पड़ रहा है। और लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 20 हज़ार रुपये के लिए सोचना पड़ रहा है। लेकिन यार ये भी तो है कि 20 हज़ार रुपये में अगर 50 हज़ार की नौकरी लग जाएगी तो हम दोनों दोस्तों का जीवन भी तो बदल जाएगा। 50 हज़ार तू कमाएगा, 50 हज़ार मैं कमाऊँगा, हमारा तो सही में जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन 50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए 20 हज़ार रुपये, अब क्या ही करें यार, समझ नहीं आ रहा है। यार बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन अगर हमारी किस्मत में गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही मरना लिखा है ना, तो उस चीज़ को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। 20 हजार रुपये कहाँ ही से लाएंगे? 20 हजार रुपये होते हमारे पास तो हम अपनी झोपड़ी पे तिरपाल न डलवा लेते। पर क्या कर सकते हैं, अब पैसे नहीं है तो नौकरी भी नहीं लगेगी। पर एक काम करते हैं, मैं घर जाके किसी से मांगने की कोशिश करता हूँ, अगर कहीं से मिलते हैं तो ठीक है, और तू भी अपने घर जाके किसी से कोशिश कर, तो हम शाम को मिलके फिर बात करेंगे। हाँ ठीक कह रहा है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जो हमारी दोस्ती गरीबी में कटी है ना, वो अब अमीरी में कटेगी। देखते हैं क्या लिखा है, चलते हैं फिलहाल। एक काम करते हैं यार, पैदल ही चलते हैं, 50 रुपये बच जाएंगे। हाँ पैदल चलते हैं। ये तो सारे मिलाने के बाद भी 12,700-800 रुपये हो रहे हैं। मान लो 13,000 हो जाएंगे, फिर भी 7,000 कम पड़ रहे हैं। और उसने तो 20,000 मांगे थे ना, तो 7,000 और कहाँ से लाऊं? चलो देखते हैं, इतने में ही
7,000 कुछ और हो जाए तो। मुझे पता था यहीं बैठा होगा तू। हुआ तेरा पैसों का जुगाड़? उबे ये 12,800 थे, 200 और डाल दिए मैंने किसी से लेके, 13,000 रुपये हो गए पूरे। 7,000 रुपये कम है, पर तेरे तो 20,000 हो गए होंगे ना। तो तू चला जा, तू दिया, मेरे पास जब होंगे तब चला जाऊंगा। अबे कैसी बात कर रहा है यार? सब कुछ हाथ पैर मार के ना, सबसे इकट्ठा करके भी ना सिर्फ हम पे 7,000 रुपये हो पाए, और तुम्हारे पास तो फिर भी 13,000 रुपये। किसी ने दिए ही नहीं हमको। ये थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे, 2,000 रुपये 3,000 रुपये वो मम्मी ने दिए, और 1-2 हज़ार रुपये का कुछ सामान था वो बेच के लाए, तो 7,000 रुपये इकट्ठे हो पाए। तो हमारा तो हो ही नहीं पाएगा ना। पर हाँ, एक चीज़ करते हैं हम, तेरे पास 13,000 रुपये है ना, तू ये 7,000 रुपये रख ले और तू कल इंटरव्यू देने जा। क्या बात कर रहा है यार? ऐसा भी तो कर सकते हैं, 7 तेरे पास है, 13,000 मेरे पास है, तो ये हो गए 20,000 रुपये। अब तू दिया इंटरव्यू और तू लग जा नौकरी पे, क्या हो गया? पर ज़्यादा पैसे तो तेरे पास है ना, तो तेरा हक बनता जाने का। मेरे पास कम पैसे है ना, तो मैं 7 मिला के देता हूँ ना तेरे को, तो तू जा। अरे मेरे भाई, लेकिन एक बात बताना, तू कह रहा है तेरे पास कम है, मेरे पास ज़्यादा है, तो जिसके पास ज़्यादा है वो जाएगा। अरे बाबले, एक बात बता तू, जब हम खाना खाते थे तू 30 मिलाता था, मैं 20 मिलाता था, उसमें भी हम आधा आधा खाते थे ना। तो आज ये ज़्यादा वाला नौकरी करेगा, कम वाला नहीं करेगा, ये कौन सी बात हो गई? ये पैसे पकड़ और तू नौकरी पे जा, मेरे को नहीं पता, इंटरव्यू दे के आ। वो 1-2 रुपए की, 10-15 रुपए की बात है, ये हज़ारों रुपए की बात है। 7,000 रुपये है ना, ये पकड़ और कल को सुबह इंटरव्यू के लिए चला जाइयो, और जब तेरी लग जाएगी ना तो मेरे को लगवा लियो। पर अरे परवर मुझे कुछ नहीं पता, तू कल इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ठीक है भाई, चल चलते हैं। सचिन, अरे तू यहाँ, क्या हुआ तेरा इंटरव्यू क्लियर? लग रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे नसीब में गाड़ी पे कपड़ा मारने लिखा है, और तेरी नौकरी अच्छी लिखी है। मैंने उसे पेपर दिए सारे, तो उसने बोला कि भाई आपकी जो एज है वो 1 साल ऊपर है, हमारी कंपनी 26 साल से नीचे के लोग लेती है। तो मेरी 27 हो गई, उसने मना कर दिया। मैं चल कोई नहीं, मेरी जिंदगी में कपड़ा ही मारना लिखा है अभी, पर तेरी जिंदगी में नौकरी लिखी है, ये पकड़ 20,000 रुपये और जा। पर पहले तो उसने बताया नहीं था कोई उम्र का भी सीन है। अरे पहले से नहीं बोला था, लेकिन अब उसने बाद में बताया कि भैया ये तो एक नॉर्मल सी बात है, नौकरी भी देख के, उम्र देख के होती है। तो भाई होगी उसकी कंपनी की कोई पॉलिसी, तो मुझे मना कर दिया। और मैंने कहा ठीक है, मेरी नहीं हो पा रही तो मेरे भाई की हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे तेरे पास आया भाग के। ये नौकरी तेरे लिए ही बनी है, मुझे लग रहा है। तू नौकरी पे चला जा, 4 से 6 महीने, 8 महीने में जब भी तेरे को मौका मिलेगा मुझे भी लगवा लियो। चल ठीक है, फिर एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर मेरी लग जाएगी तो फिर मैं कुछ जुगाड़ बिठा के तेरे को भी लगा लूंगा। हाँ, तू चला जा और फटाफट इंटरव्यू दे के आ। ये दे कपड़ा, मैं मार लूंगा। आखिर दोनों भाइयों ने इतने टाइम से कपड़ा मारा है, अब ऊपर वाला चाहता है कि एक आदमी कपड़ा ही मारे और एक आदमी नौकरी कर ले अच्छी, तो मैं कपड़ा मार लूंगा। बाकी कुछ समय बाद सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, तू जा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ इंटरव्यू। है हाँ जा। अरे हाँ हाँ, सारा काम हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत करो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये 20,000 रुपये हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए। अरे पैसे दे दिए ना तुमने, अब इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो तुम्हारी नौकरी लग गई। 20,000 रुपये इसी चीज़ के थे कि तुम्हारी नौकरी लग जाए डायरेक्ट। आप कल सुबह आ जाना, और डायरेक्ट ज्वाइनिंग है तुम्हारी 10 बजे से। ठीक है सर। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने पहले तो एज वेज का बताया नहीं था। वो मेरा दोस्त भी आया था ना साथ में, वो आया होगा आपके पास, सुबह पैसे दे रहा होगा, लेकिन आपने उसको एज के लिए मना कर दिया। 1 साल एज ही तो बड़ी है, रख लेते ना सर उसको भी। तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं है मेरे पास, और एज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे यहाँ 50 साल तक का आदमी काम कर सकता है। मतलब सर वो पक्का आपके पास नहीं आया? अरे नहीं आया होता तो मैं झूठ क्यों बोलता। चलो छोड़ो तुम उन बातों को, तुम्हारी नौकरी लग गई है। ठीक है सर। ठीक है, कल से ज्वाइनिंग कर लेना 10 बजे से। मतलब उसने मेरे से झूठ बोला ताकि मेरी नौकरी लग जाए? एज का तो सर मना कर रहे हैं कि 50 साल का बंदा भी लग सकता है, और वो आया भी नहीं इनके पास। अभी जाता हूँ उसके पास, आखिर उसने मना क्यों करा।
वाह भाई वाह, गद्दारी करना तो कोई तुझसे सीखे। मुझसे झूठ बोल रहा है आके कि 1 साल एज बढ़ी है मेरी इसलिए मेरी नौकरी नहीं लग सकती। अबे उन्होंने मुझसे बोला है कि 50 साल तक वाला भी कोई होगा ना उसकी भी नौकरी लग जाएगी, और 20,000 रुपये ला के मेरे को वापस दे दिए। और तू तो बोल रहा था मैं उनके पास गया था, 1 साल मेरी एज बढ़ी है, पर वो तो बोल रहे कि तू उनके पास गया तक नहीं है। झूठ बोल रहा है मुझसे आके। पर तू करना क्या चाहता है? क्यों नहीं करी तूने नौकरी? जब तेरी नौकरी लग रही थी तो तूने क्यों नहीं दिए उनको पैसे? पैसे मुझको क्यों वापस ला के दिए? मेरी नौकरी क्यों लगवाना चाहता है? जब तेरे पास 13,000 रुपये थे, मेरे पास 7,000 रुपये, तेरे पास पैसे ज़्यादा है ना। मैंने तो 7,000 से मदद करी है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो तू 13,000 से मदद करेगा। तू इतना बड़ा रईस आदमी है क्या? तेरी भी तो झुग्गी ही है ना, और मेरी भी झुग्गी है, तो कम से कम तू नौकरी कर लेता, तेरे माँ बाप की हालत तो ठीक हो जाती ना। अरे वो तो मुझे पता ही था तू जाएगा, तुझे सब पता लग ही जाएगा। पर अब मैं तुझे कह रहा था तू ले ले पैसे, तू लेने को तैयार नहीं था। और वो नौकरी मैं चाह रहा था तेरी लग जाए यार। अब तूने उस दिन मुझसे क्या बोला कि भाई तेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो तू ही इंटरव्यू पे देने जाएगा। तो वो तेरी मासूमियत, वो तेरा भोलापन देख के मैंने सोचा यार ये नौकरी मुझे क्या है यार, मैं तो उससे बड़ा हूं ना, तो मैं तो अभी और मेहनत कर लूंगा यार। मुझे तो आदत हो गई तेरे से 3 साल ज्यादा गरीबी में रहने की। पर तू तो यार अभी ठीक ठाक दिखता है, अच्छा दिखता है। तू मेरे साथ गाड़ी पे कपड़ा मारता है, अच्छा थोड़ी लगता है मुझे। तो मैं इसलिए चाहता था भाई ये नौकरी तुझे मिलनी चाहिए, और तुझे नौकरी लग जाएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने गरीबी में इतना दिन काटा है। अब मेरा भाई अगर अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह कमाने जाएगा तो इससे ज़्यादा खुशी और किसी ही होगी। तो इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला कि भाई मेरी उम्र की दिक्कत हो गई। अब बता, मैं अपने से छोटे को नौकरी ना लगवा के खुद रख लेता तो अच्छा होता क्या? मेरी नज़र में अगर एक नौकरी है ना वो मुझे मिलेगी या तुझे, तो मैं तुझे ही दिलाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने दोस्त से करता हूँ। तो मुझे ये नौकरी तेरे को ही दिलवानी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला तुझसे। पर यार ऐसे थोड़ी होता है, जब तेरी नौकरी लग रही थी तो तेरे को नौकरी करनी चाहिए थी ना, आखिर तू मुझसे बड़ा भी तो है। अबे इतना तो मानता है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बस खत्म हो गया, वो नौकरी मैं चाह रहा था तू करे, तो अब वो नौकरी तू ही करेगा। बाकी रही मेरी बात, तो 6 महीने में मुझे पता है तू फिर से मुझे ले लेगा, रख लेगा ना कंपनी में। अरे कैसी बात कर रहा है? सबसे पहले तेरी नौकरी लगवाऊंगा। हाँ चल, अब गरीबी के दिन खत्म होंगे और हम लोग अमीर बनेंगे।